जिन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और जो आए सैलून में, उन्हीं आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मुझे फ्रेंचाइजी के लिए भी कॉल आ रही है कि सो है एवरीवन, आई एम नूर एंड काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाना चाहती थी बट मैं बना नहीं पाई बिकॉज मैं बिजी थी। तो मैं किस काम में बिजी थी मैं ये भी बता देती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपना सैलून ओपन किया है 4th मंथ बैक, अभी 4 महीने हो चुके हैं। तो उन्हीं को सेटल करने में लगी थी मैं। जब मैंने ओपन किया तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या है, कैसा है, कैसे ओपन कर लिया, बहुत सारी कैरेक्टर एसिनेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब मैं स्कूल में थी तो मैं सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के हाँ IAS ऑफिसर बनूंगी। मेरा सबसे पहला ड्रीम यही था IAS ऑफिसर बनना। बट फैमिली इशूज़ एंड फैमिली रीजन की वजह से मैं वो चीज़ कम नहीं कर पाई। देन जब मैं 12th में आई तो मुझे ये था कि उस टाइम पे एयर होस्टेस इसका क्रेज चढ़ा होता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो धीरे धीरे जॉब स्टार्ट करी एंड फर्स्ट अर्निंग मेरी 9,000 से स्टार्टिंग हुई थी पर मंथ सैलरी। उसके बाद जब 12,000 फिर रिसेंटली करती गई तो वहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस फेस किया क्योंकि मैं सैलून इंडस्ट्री एंड स्किन इंडस्ट्री में आई तो मैं बहुत फ्रेशर थी। बहुत मतलब चीज़ें फेस करी, स्ट्रगल फेस करी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब मोटिवेट करते थे मुझे, लाइफ के स्ट्रगल्स को सिखाते थे कि कैसे करना है, आपको हार नहीं माननी, यू आर द ओनली पर्सन जो अपने घर को, बैकग्राउंड को उठा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें करते हो। हाँ, फैमिली इशूज़ भी बहुत आ रहे थे कि मतलब बहुत लोग बोलते थे शादी कर दो, ये कर दो, तुम्हारी लड़की कौन सी कलेक्टर बनेगी पढ़ाई लिखा। बट हाँ, उन चीज़ों को मुझे वो करना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मैं अपना सैलून करूँगी, मेरा कुछ अलग ही था कि मुझे कुछ करना है। बट क्या करना है ये मुझे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी। फिर जब धीरे धीरे करने लगी तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैनेजमेंट चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो वहाँ पे भी सब कुछ सॉर्टेड चला। फिर सडनली होता है ना, कुछ हो जाता है। वो चीज़ें मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बोल रही हूँ बट बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मेरे को बहुत लोगों ने इतना कुछ नेगेटिव बोला था मुझे लेकर कि मुझे था लाइफ में कि हाँ मुझे कुछ करना है, आगे ग्रो करना है और अपना फाइनेंशियल कंडीशन ग्रोथ करनी है। लोग मतलब ये बोलते हैं कि वो आपके पैसे, आपकी आप रिच कितना हो, इन चीज़ों से जज करते हैं। बट मुझे था कि मुझे सारी चीज़ें गेन कमानी है, मुझे आगे बढ़ना है, और सक्सेस पाना है। तो इसलिए मतलब पता नहीं क्यों सडनली कुछ बोलता है ना इंसान तो एकदम से उस इंसान को लेकर पॉजिटिव हो जाते कि नहीं मुझे करना है। देन आई क्विट माई जॉब। फिर मैं कुछ टाइम अपने घर में रही। फिर थोड़ा टाइम जब मुझे मतलब जॉब तो मिलती, मुझे करना नहीं था। तो थोड़ा टाइम डिप्रेशन वाला जो फेज होता है कि आप इतने सालों से काम करो, सडनली घर में बैठे हो तो बहुत फील होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ फील होता है। तो फिर मैं अपने होम टाउन गई, वहाँ पे गई। फिर धीरे धीरे मतलब लोगों ने बोला कि अगर आप ऐसे बैठे रहे तो फिर आप क्या कर पाओगे लाइफ में, स्ट्रगल करने पड़ते हैं, स्पेस ढूंढना पड़ता है। तो फिर मैं आई वापस दिल्ली एंड स्पेस ढूंढना स्टार्ट किया। तो रिसेंटली मेरे नियर बाई में ही मुझे एक लोकेशन मिली तो मैंने फाइनलाइज कर दिया। अब मैंने वो सोचा जो भी है जैसा भी है यही करते हैं क्योंकि स्टार्ट तो करना है, कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं, छोटी सी जगह न खोजी और मेरा ये था कि मुझे इसी को इतना अच्छा बनाना है। मुझे घर जैसा मिला था 2 BHK टाइप में, तो उसका पूरा इंटीरियर कराया मैंने, सब कुछ कराया। मतलब उतना सपोर्टिव नहीं, कोई था नहीं तो अकेले सारी चीज़ें मैनेज करी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया कि मेरे को अपनी ये जर्नी स्टार्ट करनी है। तो बहुत लोगों का साथ रहा है तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड जब स्टार्ट हुआ, जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और जो आए सैलून में उनका भी थैंक यू करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मुझे मतलब यहाँ पे आए, काम कराए उन्होंने और उनको अच्छा भी लगा सर्विस। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया और सैलून आए, उन्होंने यहाँ पे काम कराया, उनको अच्छा भी लगा, अच्छा फीडबैक दिया। जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे सैलून को ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है और उनका भी ट्रस्ट बिल्ड करना है। एंड 4 मंथ्स में आपको यकीन नहीं होगा कि इंस्टा पे मेरे 500 अबव में भी फॉलोअर्स हो गए हैं और वो सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और जो भी आता है सेटिस्फाइड होकर जाते हैं यहाँ से। और मैं बस मेरा मोटिव यही है कि मतलब
जिन्होंने मेरे को बैड कमेंट्स और मेरा कैरेक्टर एस्टिमेशन किया है कि मतलब मेरे पास कहाँ से आ गया, मैंने कैसा किया, तो मैं उनको जवाब बोल के नहीं दूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा एक जुनून बन गया है कि मुझे करना है लाइफ में और बढ़ना है। और मैं ब्लेस्ड इस चीज़ पे हूँ, वो चीज़ कहते बोल ही नहीं चाहिए, बट मेरा स्टाफ और मतलब मेरे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं बहुत मतलब इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव। मुझे तो लगता है मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इतने अच्छे लोग मिले हैं, मतलब हर चीज़ में इतना सपोर्ट, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट जो एक बार मैंने हायरिंग कर ली और बच्चे वही कंटिन्यू करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का भी सपोर्ट बना रहे मेरे साथ में, और फिर हम बहुत ग्रो करेंगे। और अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मुझे फ्रेंचाइजी के लिए भी कॉल आ रही है कि फ्रेंचाइजी चाहिए। हाँ मतलब उतने बड़े अमाउंट में कुछ नहीं, बट फिर भी एक लगता है ना कि आपने मतलब इतने कम टाइम में इतना आपने बना लिया कि लोग फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें, तो मतलब एक बड़ी बात है। बाकी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। जो लोग आ रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मैं लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे और अपग्रेड करूँगी। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी तरफ से कि कोई मतलब क्वालिटी में कोई वो नहीं होगा, हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बस मुझ पे ट्रस्ट बनाए रखना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आगे मैं खूब ग्रो करना चाहती हूँ लाइफ में, फ्रेंचाइजीज खूब सारी ओपन करना चाहती हूँ, भले ही ज़्यादा ना हो कुछ हो, बट एक मैं ब्रांड बनाना चाहती हूँ अपने ग्लोफिक्स सैलून को। एंड मेरा बस यही मोटिव है कि मतलब जिन्होंने जो कुछ बोला है मुझे उनको बोल के जवाब नहीं देना, मुझे करके दिखाना है। और ये शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे आप लोगों का मतलब साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए मुझे इस जर्नी में, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आगे भी बनते रहना, आप लोग मेरी जर्नी के साथ जुड़िए, देखिए क्या है क्या नहीं है। मैं भी चाहती हूँ जिनका भी जो भी ड्रीम है, कोई कुछ भी बोल रहा है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बस अपने पे फोकस करो। आपको कैसे अचीव करना है लाइफ में, आप अपने गोल की तरफ बढ़ो, कुछ भी करो, जिसका जो भी ड्रीम है बस कर लो, क्योंकि करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका करियर है तो दुनिया आपके साथ में, वरना कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे आई हूँ, इतना बोल रही हूँ, वरना बहुत बार मैंने वीडियोस बनाई हैं और मतलब बना के बीच में कि मुझसे नहीं हो रहा मैंने छोड़ दी है। बट आज मेरा सच में मन कर रहा था कि आज मैं बोलूँ। अभी भी मैंने 10-12 टेक्स लिए हैं बनाने में, मुझसे हो नहीं रहा था, बट ये लास्ट वीडियो, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।